तो पहले ऑपरेशन महादेव और अब ऑपरेशन शिव शक्ति। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम में 26 सैलानियों की नृशंस हत्या का बदला सुरक्षा एजेंसियों ने ले लिया। आज पुंछ में सुरक्षा एजेंसियों ने घेर कर 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया, मार गिराया। इस ऑपरेशन को सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया है, लेकिन अब नाम पर जो ऑपरेशन के नाम दिए जा रहे हैं, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। और यह सवाल पूछा जा रहा है कि ये धार्मिक नाम क्यों दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम के 3 आतंकी ढेर किया गया जिन्होंने नृशंस हत्या कर दी थी, सैलानियों की धर्म पूछ कर मारा था। अब ऑपरेशन शिव शक्ति, पुंछ में 2 आतंकी मार गिराए, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि धार्मिक नाम क्यों। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने बीच में कहा, जब अध्यक्ष कह रहे थे अब आपका समय हो गया, तो मुझे दुख हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के शौर्य की तारीफ चर्चा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ा मजा आ गया। अभी तो मजा आया ही है, पता नहीं आप लोगों ने ये बड़ा मजा और एक शब्द बोलते बोलते जो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। एलओपी से ये उम्मीद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजा का नहीं था, भारत के शौर्य का था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश का एलओपी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मजा लेने की बात करे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। अब उसके पूरे तथ्य सामने आएंगे तो पता चलेगा। हम तो चाहते हैं ना कि उनकी लाशें जो है, जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों से दिखा के चिन्हित कराई जाए। कराया अभी तक? भाई, जिन आतंकवादियों को मारा गया, जिन लोगों को मारने का दावा ये लोग कर रहे हैं, और जिन लोगों को वहां इन आतंकवादियों ने मारा, उनके परिवार के लोग तो आज भी जिंदा हैं। उनके परिवार के लोग जिंदा हैं कि मर गए? आप बताइए मुझे। वो तो जिंदा हैं। जिन 3 आतंकवादियों को मारने का दावा आप कर रहे हैं, उन परिवारों को बुलाइए और उनसे चिन्हित कराइए कि हाँ, यही आतंकवादी थे, यही आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे पति को मारा। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव जो है, इसके लिए पूरे सेना को, सीआरपीएफ को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, गृह मंत्री को, पूरे जो लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है कि जिस तरह से उन्होंने 26 लोगों की हत्या की, उनके धर्म पूछ करके, और उन लोगों को, उसमें से 3 लोग, कल गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट बताया प्रूफ के साथ कि कैसे उनके पास जो आर्म्स पकड़े गए, उसका एफएसएल हुआ जाकर के चंडीगढ़ में, और वो उसी आर्म्स के थे, उसी आर्म्स से उस 26 लोगों की हत्या की गई थी। देश के लिए बड़ा ही एक प्राइड का मूवमेंट है ये। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। मौसमी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और उसके बाद पक्ष विपक्ष के बयान, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये धार्मिक नाम ही क्यों दिए जा रहे हैं? अब ये चर्चा किस ओर जा रही है? देखिए, कुल मिला के कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक तरीके से सियासी वार, पलटवार चल रहा है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश कर रही है। कल राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को अपनी छवि से ऊपर देश को रखना चाहिए, पब्लिसिटी से ऊपर देश को रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके मोदी सरकार इस पूरे मसले को ना भुनाए, इसको लेके अब रस्साकशी शुरू हो गई है। और कहीं ना, और यही वजह है कि अब जो नाम दिए गए हैं इन ऑपरेशंस को, इसको लेकर भी विपक्ष आपत्ति जता रहा है। कल भी जिक्र में चला आया था कि किस तरह से, क्या सोमवार देख के ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की बात भी चर्चा में चली आई थी। और अखिलेश यादव ने टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया था। तो अपने आप में सियासत इस पूरे मसले पर दुर्भाग्यपूर्ण है, पर चरम पर है। बिल्कुल, और आम जनता भी ये समझना चाह रही होगी कि इस तरह के मुद्दे उठाकर आम जनता का फायदा होगा क्या। शुक्रिया मौसम में जुड़ने के लिए।